नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाई गई कई तंजीमों को दिया गैर कानूनी करार। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी। सरकर्दा सियासी लीडरान वोटों को अपनी तरफ मायल करने में मसरूफ। जम्मू कश्मीर से आज़मीन का हज बैतुल्लाह की तरफ रवानगी का सिलसिला आज से शुरू। रवां साल जम्मू कश्मीर से 7008 आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए होंगे रवाना। और उड़ी बारामूला में पुलिस ने 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद 50 करोड़ रुपए मालियत के मनशियात और 12 लाख रुपए से जायद की रकम की जब्त। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजारत दाखिला ने कई तंजीमों को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतल्लिक 1967 के कानून की दफा 3A के तहत ममनू करार दिया है। इस सिलसिले में वजारत की तरफ से जारी किए गए अलग अलग नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बट, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट और जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 ग्रुपों मुख्तार अहमद वाजा, बशीर अहमद तोता, गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी और अजीज शेख समेत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासिन मलिक ग्रुप को पहले ही गैर कानूनी तंजीमें करार दिया गया है और उनके नाम बाज़ाब्ता वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वजारत के नोटिफिकेशनों में कहा गया कि तंजीमें गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाई गई हैं जो कि मुल्क की सालमियत, यकजहती और सलामती के लिए बाइस खतरा हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक ट्राइब्यूनल के रजिस्ट्रार ने इन तंजीमों के सरबराहों को 20 मई को सपहर 4:30 पर तलब किया है। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट रूम 49 में हाजिर होने के लिए कहा गया है। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है। इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत इस माह की 13 तारीख को 10 रियासतों और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट समेत 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और सभी सियासी पार्टियों के आला रहनुमा अपने उम्मीदवारों के लिए वोटरों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज बोंगीर तेलंगाना लोकसभा हल्के में चुनाव जलसे से खिताब किया और कहा कि मुल्क मोदी की गारंटी चाहता है, न कि राहुल गांधी के अपनी कुंभी की बहबूद की गारंटी को पसंद करता है। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी सरोर नगर और नरसापुर में 2 चुनाव जलसों से खिताब किया। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन था। इस मरहले में 25 मई को 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के 57 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, बिहार और मगरबी बंगाल की 8 सीटों, ओडिशा की 6 सीटों और झारखंड की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में रिहाइश पजीर कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए लोकसभा इंतखाबात में वोट डालने की खातिर दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी पोलिंग मराकज कायम किए हैं। ये पोलिंग मराकज नई दिल्ली के कश्मीर रेजिडेंट कमिश्नर, शालीमार बाग में कश्मीर किसान घर, दिलशाद गार्डन में, अरूचंद इंटरनेशनल स्कूल और नजफगढ़ के पेरावत गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कायम किए गए हैं। इंतखाबी कमीशन ने कश्मीरी माइग्रेंटों को खुसूसी पोलिंग मराकज पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहूलत फराहम करने की हिदायत दी है जो वोट देने के अहल हैं। स्वीप के तहत आज घंटाघर लाल चौक के पास एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन, जो कि जिला चुनाव ऑफिसर भी हैं, ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म मंतशा बिनते रशीद, जो कि स्पेशल नोडल ऑफिसर विमेन्स वोटर हैं, ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खवातीन वोटरों के लिए पोलिंग स्टेशनों पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने श्रीनगर के सभी वोटरों से अपील की कि वो 13 मई को अपने नजदीकी पोलिंग बूथों पर जाकर वोट डालें, क्योंकि ये हम सब का जमहूरी हक है। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में गांधरबल में आज जरूरी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की शुरुआत की गई। जिला इंतजामिया ने इन मुलाजमीन के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में जदीद सहूलियात से लैस पोलिंग मराकज कायम किया है, जहां ये मुलाजमीन अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल शफाफ और मुनसिफाना तरीके पर अंजाम दे सकेंगे। आज दिन भर मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 24 जड़ी बल के लिए मुकर्रर पोलिंग अमले के लिए आज एसपी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में एक तरबियती और जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर अमले से ताकीद की गई कि वो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के मुअस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पूरी लगन और तनदेही के साथ ड्यूटी अंजाम दे, ताकि वोटिंग के दिन किसी भी वोटर को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिला चुनाव ऑफिस शुपैया ने आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर के इश्तराक से स्वीप के तहत गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल शुपैया में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को जमहूरी हक की अदायगी में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए जानकार बनाना है। इस मौके पर एक रैली का भी इनेकाद किया गया जिसको जिला तरक्याती कमिश्नर शुपैया फजलुल हसीब ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज गांदरबल में वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। कन्वेंशन से पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्रीनगर लोकसभा हल्के के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह ने खिताब किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और इस बात की पूरी उम्मीद है कि श्रीनगर लोकसभा हल्के के वोटरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी को मालूम है कि कई अनासिर उनके उम्मीदवारों को शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन वोटर उन अनासिर की चालों को कामयाब होने नहीं देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला लोकसभा सीट के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज कुपवाड़ा जिले के लोलाब में एक रोड शो में हिस्सा लिया और लोगों से अपील की कि वो बीजेपी और उनके साथियों को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनका खैर मकदम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज ही उड़ी बारामूला में वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने वर्करों से ताकीद की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में अवाम को वोट देने की तरफ रागिब करने के लिए लगन और तनदेही से काम करें। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट की तरफ से आज छानापोरा में एक रोड शो का एहतमाम किया गया। रोड शो के दौरान बीजेपी के जिला सदर अशोक भट्ट ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की उन पार्टियों की हिमायत कर रही है जो उनकी हम ख्याल हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर वादी के अवाम के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो खानदानी सियासी जमातों को हराकर उन सियासी जमातों के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाएं जो उन्हें तरक्की और अमन की फजा में रहने का मौका फराहम करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और बारामूला लोकसभा हल्के के उम्मीदवार सजाद गनी लोन ने आज संभल में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस तब्दीली का एक कारवां है और यह पार्टी लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेगी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हद पे तनकीद बनाते हुए कहा कि 1987 में हुए उन इंतखाबात का जवाब दें जिसमें पार्टी ने धांधली करके कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने वर्करों से पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इमरान अंसारी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में सभी राय दहनगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में वोटरां बड़े जोशो जज्बे के साथ अपने वोट के इस्तेमाल के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज के साथ वोटरां ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके उन उम्मीदवारों को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं जो उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करने के काबिल होंगे। चाहिए सो दैट हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकें हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। एंड सोसाइटी जो है ऐसे हम अगर किसी को बोलेंगे कि वी वांट टू चेंज इट, दैट वी कैनॉट चेंज इट, इट कैन बी चेंज ओनली बाय वोटिंग। अगर हमें डेमोक्रेटिक राइट मिली हुई है वोटिंग की तो हमें अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वोट करके चूज करना चाहिए। वोट की एक बहुत अहमियत है। अगर हम देखें तो हमें चाहिए एज अ फ्रेशर जितने भी लोग नए लोग हैं जिन्होंने इस बार वोट करना है, जैसे मैं खुद एक फ्रेशर हूँ, मुझे इस बार वोट करना है, तो जितने भी हैं मेरे साथ लाइक यूथ जो हैं जिन्होंने वोट करना है, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने वोट को ज़ाया न करें। वोट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। और अब मैंने मैच्योरिटी की एज अटेन कर लिया ना 18+, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना पहला वोट देने के लिए। और आप सबको भी वोट देना चाहिए और बाहर आइए और वोट दीजिए। इसी से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी और हमारी कंट्री डेवलप करेगी। जम्मू कश्मीर से आज आजमीन का हज बैतुल्लाह की तरफ रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ। हज हाउस श्रीनगर में आज सुबह 8:30 पर आजमीन हज का पहला काफिला श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, जहां उन्हें हज बैतुल्लाह की तरफ पहली फ्लाइट में रवाना किया गया, जबकि दूसरे काफिले को सुबह 11:30 पर हज हाउस में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी डॉक्टर शुजात कुरैशी के मुताबिक श्रीनगर के बैन अवी हवाई अड्डे पर आजमीन हज की 2 परवाजों को रवाना किया गया, जिनमें 642 आजमीन हज सवार थे। उन्होंने कहा कि रवां साल जम्मू कश्मीर से 7008 आजमीन हज बैतुल्लाह की तरफ रवाना होंगे, जिनमें 32 खवातीन बगैर महरम के भी शामिल हैं। आजमीन को श्रीनगर एयरपोर्ट पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी और बडगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू और दीगर हुकाम ने रवाना किया। इससे पहले आजमीन की हज हाउस से रवानगी के वक्त वहां जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। आजमीन और अजीज व अकारिब ने इस मौके पर खुसूसी दावों और जिक्र अज़कार का एहतमाम भी किया। यही रहे कि कश्मीर के नहीं कि पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए हर जगह अमन हो, शांति हो और भाईचारा हो।
हर जगह इंसान अमन से रहे और चैन से रहे। Allah Taala thayno tahti sehat salamat, tahti thayno Rab sehat salamat. Ashte thavi Rabbul Alamin karin santi kabuliyat tor gasun. Yat awamas te yetsen Rabbul Alamin. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हज कमेटी का इंतज़ाम अच्छा है, उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज किया है और ओवरऑल मुझे लगता है कि सारा सिस्टम ठीक है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हमारा सफ़र ठीक रहे और ये जो सफ़र है जो भी इसमें जो भी लाजमात है वो पूरी हो जाए। मनशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं और ओडी पुलिस स्टेशन को कल एक मुसद्दिक इत्तला मिली कि महमूद अहमद नजार साकिन चरिंदा और सजाद अहमद मलिक साकिन धानी सैदान मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए बुलाया और जिस दौरान जानकारी मिली कि उनके पास मनशियात के अलावा बड़ी मिकदार में नकदी रकम भी मौजूद है। SSP बारामूला AA नागपुरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस ने फौरी तौर पर न सिर्फ मज़कूर अफराद की निशानदही पर फयाज नाम के एक शख्स से नकदी रकम जब्त की बल्कि पुलिस ने अब तक 50 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात और 12 लाख रुपए से जायद की रकम बरामद की है। डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज जिला कुलगाम का दौरा करने के दौरान इंक्यूबेशन और रेयरिंग सेंटरों का दौरा किया और रेशम की सनत के शोबे को बढ़ावा देने की खातिर कई प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने महकमे के उस अज़्म का इयादा किया कि जम्मू कश्मीर में गुंजे अब रेशम की सनत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं और इस सनत से वाबस्ता किसानों और दूसरे स्टेक होल्डरों को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अवंतीपोरा के हाथीवारा में कल शाम दरिया जहलम में कश्ती डूबने के वाक़े में लापता 2 गैर मकामी मजदूरों की लाशों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी है और आज दूसरे दिन भी NDRF, SDRF, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अलावा फौजी एहलकारों की तरफ से मजदूरों को जहलम से ढूंढ निकालने का काम जारी रहा। तमाम आखिरी खबरें आने तक गर्कआब हुए मजदूरों की लाशों का कोई अता पता नहीं मिला। इसी दौरान आज जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा और SSP अवंतीपोरा ने जाए हादसे का दौरा किया और कार्रवाई का जायजा लिया। वाज़ रहे हाथीवारा में कल पेश आए कश्ती हादसे में 9 अफराद जहलम में गर्कआब हुए थे, जिनमें से 7 को मौके पर ही बचाया गया जबकि 2 मजदूर अभी भी लापता हैं। दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर के न्यूज एडिटर शेख मुदस्सिर अमीन के वालिद निस्बती आज सुबह इंतकाल कर गए। मरहूम एक समाजी कारकुन होने के साथ साथ एक मारूफ ताजर भी थे। मरहूम के इज्तिमाई फातिखाने एतवार यानी 12 मई को उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़े मलिकपोरा मंगहाल अनंतनाग में अंजाम दी जाएगी। इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर में एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया जिसमें शेख मुदस्सिर अमीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश रहने का इम्कान है जबकि 11 और 12 मई को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इसी दौरान महकमे ने कहा कि रवां हफ्ते रात के दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि श्रीनगर में रात का दर्जे हरारत इस वक्त नॉर्मल से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है और दिन में भी गर्मी की शिद्दत का एहसास हो रहा है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का एक बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।